Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about our chapter number 8, class 9, nutrition. So in our previous lecture we have learned about what is nutrients, which types of sources of nutrients, and also about their importance in plants. So here we discuss some new concept, that components of human food. The nutritional requirement of human and other animals are relatively complex as compared to plants. ठीक है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी की में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. सम कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन कंट्रोल्स आर फॉलोइंग: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. सम सोर्सेज, कुछ ऐसे सोर्सेज जो कि ये हमारी बॉडी में जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, मिनरल्स एंड विटामिन है. सो carbohydrate, how carbohydrate give the energy source? Carbohydrate are the basic source of energy for all animals. About half of 2/3 of total calories every animal consume daily are from carbohydrates. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारे दिन का 2/3 हिस्सा जो है, मतलब हाफ या 2/3 जो पार्ट है, उसमें जितनी भी वर्किंग हम करते हैं उसकी कैलोरीज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. ग्लूकोज इज़ मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी. अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. ये सब कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड से हमें मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. मतलब कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में मौजूद है तो वो हमें 4 किलो कैलोरी जो है वो हमें एनर्जी देगा. मतलब 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो वो हमें 4 किलो कैलोरी जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा बाय देयर ब्रेकडाउन. So what are some sources of the carbohydrate? We can get carbohydrate by bread, by pastas, by beans, by potatoes, by bran, by rice and by cereals. So these are the some sources of carbohydrates. और ये कार्बोहाइड्रेट जिस तरह के आपको पीछे बताया गया था कि हमारे पास जो है वो जनरल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म भी है. इसके अलावा माल्टोज है, सुक्रोज है. ये सब कार्बोहाइड्रेट हमें मिल्क वगैरह से मिलते हैं या हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं. सो हेयर इज़ one more source, which is the lipid. So what is the lipid composition? Lipid present in the food are composed of fatty acid bonded to glycerol. The fatty acids of lipid may be saturated और unsaturated. मतलब कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है जिसे हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं, और उस फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल ग्रुप अटैच होता है जो कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की अटैचमेंट है. सो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. अब कैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल ऑफ द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम. लिपिड कंटेनिंग फैटी एसिड्स डेट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मतलब कि इसमें जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स मौजूद होंगे, रिमेंबर डैट दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. सो जितने भी कार्बन के अटैचमेंट होगी उस सब के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा. इसकी एग्जांपल बटर है जिसमें 70% सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं. सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसमें सिर्फ चेंजिंग ये होगा कि जब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहे थे तो उसमें सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें हमारे पास जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन ही आपस में अटैच होंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट नहीं होगी. सो रिमेंबर डैट स्टूडेंट्स के डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना जो है वो आसान होता है. ये आपने केमिस्ट्री के रूल में पढ़ा है. सो क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होंगे और लिक्विड फॉर्म की वजह से इसको डाइजेस्ट करना आसान होगा. डबल बॉन्ड जो हैं वो क्विकली ब्रेक डाउन हो जाएंगे जिसकी वजह से ये हमारी जो बॉडी है उसमें फ़ैट क्रिएट नहीं करेंगे. एग्जाम्पल इसकी सनफ्लावर कंटेनिंग 70% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. So energy source and contents. Lipid is extremely useful energy source. 1 gram of lipid contain 9 kilocalorie of energy. मतलब कि हमारे पास जो है एक्सट्रीमली यूज़फुल जो एनर्जी सोर्स है वो हमारे पास लिपिड है और ये 9 किलो कैलोरी पर
ग्राम पे हमें देते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड कौन कौन से हैं? वी कैन गेट लिपिड बाय टेकिंग मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड प्लांट, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। मतलब कि ये सब सोर्सेज हैं जिसको हमारी डेली लाइफ में यूज़ होना चाहिए। सो देयर इज़ प्रोटीन कंपोजिशन, दे आर कंपोज्ड अप ऑफ अमाइनो एसिड। फंक्शन क्या है? दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिज, लिगामेंट, मसल्स एंड टेंडोन। सो एज यू ऑलरेडी स्टडी कि आपके जिस्म में जो है वो प्रोटीन हमारी बॉडी में किस तरह अहम रोल प्ले करता है। वो यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए प्रोटीन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एनर्जी एंड सोर्सेज क्या हैं? दे कैन आल्सो बी यूज़ फॉर गेनिंग एनर्जी, ठीक है, मतलब हमें एनर्जी देने के लिए भी ये यूज़ होता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मीट, एग्स, ग्रेन, लिगामेंट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब कि हमारे पास जो हैं वो इसके बेसिक सोर्स जो हैं वो हमारे पास मीट है, एग है, ग्रेन है और लिगामेंट्स हैं, मतलब फलियाँ, और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें ये मिलता है। सो हेयर इज़ मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड बाय इन बॉडी। ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद नहीं होते, या हमारी बॉडी में इसकी 2 कंपाउंड से मिलने से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, बल्कि ये एज इट इज़ जैसे लिए जाएंगे वैसे ही ये अपना रोल प्ले करेंगे। दे प्ले रोल इन वेरियस ब्लड फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ। सोर्सेज क्या है इसके? मोस्ट ऑफ द मिनरल इज़ डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, वाटर एंड एनिमल फूड। मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है ये अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं और इसको एज इट इज़ लिया जाता है। इसमें हमारी बॉडी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी और ना ही 2 कंपाउंड के मिलने से होगी। टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हैं? दे आर जनरली ऑफ 2 टाइप, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड 100 mg और मोर पर डे। मतलब कि जिसकी जो है हमारे पास 100 mg या इससे ज़्यादा की अमाउंट हमारी बॉडी में रिक्वायर हो, उसको हम लोग मेजर मिनरल्स कहेंगे। ट्रेस मिनरल्स दे आर रिक्वायर्ड इन लेस दैन 100 mg पर डे, मतलब इसकी कम अमाउंट हमारी बॉडी में रिक्वायर होगी। सो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट एंड देयर रोल्स। फर्स्ट वन इज़ द मिनरल मेजर मिनरल्स। सो हेयर फर्स्ट वन इज़ द सोडियम। सोडियम का फंक्शन क्या है? फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और क्या है? इम्पॉर्टेंस फॉर मसल contraction, potassium, fluid balance in the body, act as cofactor for enzymes and they also transmit heart function and blood pressure. क्लोराइड, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, मतलब फ्लूइड बैलेंस इन सबका मेजर फंक्शन है। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज़ द कैल्शियम, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, ब्लड क्लॉटिंग। एज वी नो वेरी वेल, हम सबको इस बारे में पता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरी है। मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोथ एंड बोन्स एंड टीथ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ट्रेस मिनरल। फर्स्ट वन इज़ द आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है, एंड एड इंसुलिन एक्शन, और ये एक्ट करता है एज एन एंजाइम कोफैक्टर सपोर्ट। जिंक क्या है? हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। कॉपर एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर। क्रोमियम हेल्प इन इंसुलिन एक्शन। फ्लोराइड स्टेबिलाइज बोन मिनरल्स एंड हार्डनेस टू एनिमल्स एंड आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन।